सभी दर्शकों को सादर नमस्कार प्रणाम साथियों। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है समाज की सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं और काफ़ी लंबा योगदान जो है उनकी समाज की सेवा में रहा है। गोतित राजेश पाल जी इनका नाम है। तो आज हम आपसे आपकी जो है वो सीधे ही उनसे बातचीत कराएंगे। और सबसे बड़ा मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से समाज की सेवा में रहते हैं, तो जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी आजकल जो है वो अपने फ्यूचर, अपने लाइफ बनाने की जगह कुछ कहीं ना कहीं वो भटक रही है, चाहे वो नशे से संबंधित हो। कई तरीके के जिस तरीके के नशे आजकल चल रहे हैं, उन नशों से कैसे बचाया जा सकता है, युवा पीढ़ी को किस तरीके से हम आज के समाज के साथ जोड़ सकते हैं, तो उनसे सीधी बातचीत करते हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को। राजेश जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो शिक्षित होने के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं नशे के दौर में आगे बढ़ रही है, तो इससे हमारे जो भारत की संस्कृति है उस पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ा है। तो हम किस तरीके से युवा पीढ़ी को रोक करके जो है देश के विकास में लगा सकते हैं? राजेंद्र जी, आपको मैं सभी दर्शकों को परिचय दे दूं। जी, मैं रक्षिता सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूं, जो रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश सहारनपुर से, और हमारी संस्था लगातार युवाओं के प्रति चिंतित रही है और आगे भी कार्यक्रम करती रहेगी। युवाओं में आज जो नशे का जो लत है, और आज इस जहर को सरकार भी खत्म करने में नाकाम रही है, क्योंकि नशा एक ऐसा तंत्र है, यदि किसी भी, राजेंद्र जी आपको मैं बता दूं कि हमारे ऊपर जब हम नशे के ऊपर कार्यक्रम रखते हैं तो हमारे ऊपर नशेड़ियों के अटैक होते हैं। उनके हाथ इतने मजबूत हो चुके हैं कि यदि हम नशा बंद करने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो बंद कराने में सरकार नाकाम है, समाज के प्रत्येक इंसान को और युवाओं से मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यदि युवा चाहता है तो केवल युवा ही इसको अंकुश लगा सकता है। तो राजेश जी सबसे बड़ी चीज़ है, सरकार ही किसी चीज़ के लिए नीति बनाती है, सरकार ही सिद्धांत बनाती है, सरकार ही उसको जानकारी देती है, सरकार ही उस पर फिर रोक लगाने का काम करती है। जब कोई चीज़ जो है लिमिट से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो सरकार उसको रोकने का काम करती है, फिर जनता को जागरूक करती है। तो पहले ही एक ऐसा नियम क्यों नहीं बन जाता है ताकि समाज में उसका प्रभाव पड़े और नियम अनुसार जो है कोई भी कार्य जो है वो होना चाहिए? जी देखिएगा, सरकार ये चाहती है कि उनका कोई नुकसान नहीं हो। समाज ये चाहता है, यदि बगल में कहीं नशे का कारोबार चल रहा है तो शिकायत नहीं करते हैं लोग, उठते नहीं हैं कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे क्या बच्चे ले रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एकमात्र दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी चीज़ नशा ही है जो अपनों की पहचान बिल्कुल, यदि नशे में होगा तो उसके दिमाग दूसरा ही बदल जाता है, उसमें अपने और पराये की पहचानने की ताकत खत्म हो जाती है एक नशेड़ी व्यक्ति के अंदर। यही समाज में घोल घुला हुआ है। इसका बहुत हद तक यदि सरकार चाहती है तो इसका रोजगार भी, इसका एक सरकार नीति बनाए। यदि सरकार नीति बनाती है कि रोजगार देने की, तो निश्चित रूप से इस पर हम अंकुश लगा सकते हैं, नौजवान को एक सही राह पर चल सकता है। क्योंकि ज़्यादा नहीं, ईश्वर यदि आप सहमत हैं, नहीं है, ये मेरे अपने विचार हैं जी, कि 50% लोग बेरोजगारी के कारण नशे के कारोबार में लिप्त हो रहे हैं या तो नशे की तरफ जा रहे हैं। यानी कि उसका सबसे बड़ा कारण जो है लोगों को रोजगार ना होने के है। युवा पीढ़ी को जब रोजगार नहीं मिलता है तो उसके पास खाली समय होता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ जाता है। आपका कहने का मतलब ये है? जी। अच्छा, नशे कई प्रकार के होते हैं। किसी को बीड़ी का नशा है, किसी को तंबाकू का नशा है, किसी को शराब का नशा है। बहुत सारे इस तरीके के जो नशे, एक से एक नशा हो गया है। वो नशे जब युवा पीढ़ी कुछ समय के लिए,
तो उस नशे में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो नशे का आदी हो जाता है तो उसके शरीर पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। युवा पीढ़ी जो है अपनी ज़िंदगी तक को खो देती है, तो उसका जो भुगतान होता है वो ज़्यादातर माता पिता को भुगतना पड़ता है। घर से पैसा भी लगता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कई तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, उम्र से पहले जो है घटनाएं घट जाती मृत्यु की हैं। तरफ। तो ऐसे कैसे हम कैसे अपनी इस युवा पीढ़ी को जागरूक कर सकें और एक समाज के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए? यदि युवा पीढ़ी अपनों के बीच, अपने बड़ों के बीच में बैठना या ज्ञान लेना प्रारंभ कर दे, तो मैं मानता हूं कि नशे में बहुत किसी हद तक, नशा जैसा कि बताया कि कई प्रकार का होता है, लेकिन नशा नशा है। नशे में एक कहावत है कि नशे में व्यक्ति अंधा हो जाता है। ये वास्तव में अंधा करता है। आप देखेंगे किसी नशेड़ी व्यक्ति को छेड़ करके देखें तो वो आज उल्टा आपके ऊपर झपट्टा मार सकता है। या उसमें सबसे बड़ी बात ये भी तो होती है ना, क्योंकि जब वो किसी चीज़ का नशेड़ी आदत हो जाते हैं तो वो उसके बिना रहा नहीं जा सकता है। नाइट्रोटॉक्सिन जो है, ये जो चीज़ें होती हैं, तो अब आपने एक बात और भी कही है कि माँ बाप की, क्योंकि आज की जिस तरीके की भागम भाग जिंदगी हो गई है, लोगों को जो भागने का, जो पैसे कमाने का है, वो पैसा भी नहीं कमा रहा है, क्योंकि वो अपने घर में खर्च नहीं कर रहा है, ज़्यादातर वो नशों में खर्च कर रहा है। तो अपने माँ बापों के पास बैठ नहीं पाता है। पहले चौपाल हुआ करती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लोग संध्या के समय बैठा करते थे, पेड़ों के नीचे बैठा करते थे, जैसे बरगद का पेड़ हुआ करते थे, पीपल के पेड़ हुआ करते, आम के पेड़ हुआ करते, जामुन का पेड़ हुआ करते, उनके अंदर एक छाँव के बीच में 10 लोग बैठा करते थे। अब वो भी समय नहीं रहा है। तो क्या हम जो आज की युवा पीढ़ी है, ज़्यादातर वो मोबाइल की तरफ भाग गई है। पहले दूरदर्शन टीवी की तरफ हुआ करती थी, अब मोबाइल का आदी हो गया। क्या ये मोबाइल भी लोगों के लिए एक आदी बन चुका है? देखिए, इस युग में यदि हर चीज़ के दो परिणाम होते हैं, मोबाइल यदि हम इसको तरक्की में दें, ये एक तरक्की का पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव यदि इसमें तरक्की में लें तो किसी हद तक मोबाइल को नहीं कह सकते कि नशे में पहुंचा रहा है। नशे में तो बेरोजगारी पहुंचा रही है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि खर्चे बढ़ा रहा है और एक्स्ट्रा समय जो व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे मोबाइल की बात है, तो मोबाइल से जिस तरीके का हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जहाँ पॉजिटिव हम देखते हैं, हाँ, वहाँ कुछ चीज़ें हम नेगेटिव भी देखते हैं। तो वो नेगेटिव हमारे शरीर को ज़्यादा, हमारे जो हम लोग उसको ज़्यादा कैच कर लेते हैं। तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है? मेरा कहने का मतलब ये था। पूरा प्रभाव पड़ रहा है राजेंद्र जी, इस चीज़ का पूरा प्रभाव पड़ रहा है कि जो नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा देखी जा रही हैं। जो ज्ञान की चीज़ें हैं, ज्ञान की तो देखिए अथाह ज्ञान इसके अंदर है। हमारे सभी शास्त्र, चाहे सनातन हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सभी शास्त्र PDF के रूप में हमारे गूगल पे मिल जाते हैं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, जो शास्त्र हमें ढूंढना नहीं पड़ता, PDF के माध्यम से हम देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो ये तो ज्ञान का रूप हुआ। लेकिन उस चीज़ को देखेगा कौन? ये तो एक नौजवान को सोचना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। यदि हम वास्तव में, हमारी फिर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारा देश जो है सबसे बड़ा ज्ञानी रहेगा या विश्व गुरु रहेगा। ये बार बार मैं एक ही चीज कहता हूँ कि इस तरफ हम विश्व गुरु वाली बात जब आप लोग करते हैं, विश्व गुरु जो है, विश्व गुरु कैसे बन सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी विश्व गुरु बनने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी समझिए या अन्य चीज़ें समझिए, तो सबसे ज़्यादा शिक्षित हमारे भारत में ही मिलेगा। विदेशों में आज जो है लोग जो है सूर्य पे, चांद पे और जो है नई नई खोजें कर रहे हैं। अब ये हमारा देश तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो आप किस तरीके से बार बार जो है वो विश्व गुरु वाली बात, हमारे विश्व गुरु हमारे पास में बहुत ज़्यादा शिक्षित होना, हमारे पास में हमारे शास्त्र हैं। उसके उसी गर्व के ऊपर हमारा देश कह सकता है, हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक दिन विश्व गुरु बनेगा। कोई देश में इतना ज्ञान नहीं है जितना अथाह ज्ञान यहाँ पर छुपा है। लेकिन इस ज्ञान को किसी न किसी नौजवान को समझना चाहिए कि ये नशे का कारोबार कहाँ से चल रहा है। ये विदेश नीतियाँ हैं, इन विदेशी ताकतों से और ये गलत ताकतों से हमें सावधान रहना चाहिए। यदि हम नशे से बच चुके हैं, हमारा नौजवान बच चुका है, तो वास्तव में विश्व गुरु की तरफ अपने देश को ले जा सकता है। क्योंकि हमारे देश में वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं
बहुत सारा ज्ञान हमारे देश के अंदर विराजमान है। और जो आयुर्वेद है, सबकी स्थापना वेदों से हुई है। सभी देश चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल विश्व गुरु नहीं बनेगा। जैसा कि आपने कहा कि विश्व गुरु के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। यदि हमारे वेदों का और हमारी युवा पीढ़ियों का को नशे की तरफ लगा दिया है और उनका ज्ञान खत्म कर दिया है, क्योंकि नशा ज्ञान भी खत्म करता है। यदि ज्ञान खत्म हो गया है तो बिल्कुल विश्व गुरु नहीं बन सकता है। विश्व गुरु तभी बन सकता है यदि हमारी एकता, अखंडता और शिक्षा, ये तीनों चीजों पर सरकारों का ध्यान रहा तो विश्व गुरु बनने में कोई नहीं। विश्व गुरु वाली बात फिर आपने कर दी। तो विश्व गुरु चीन हमसे आगे है, अमेरिका हमसे आगे है, इजराइल हमसे आगे है, जापान हमसे आगे है, और तो और अन्य जो देश हैं, ब्रेस्ट इंडिया हो गया, दूसरे देश हो गए, ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है। तो हम बार बार उस चीज़ को कैसे क्यों दोहराते हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ जा रहे हैं, जबकि लोगों के पास रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो भारत की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोगों को नशे से कैसे बचाया, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है। जब तक हम इन चीज़ों से, बुराइयों से, कुरीतियों से हम लोगों को, समाज को नहीं बचाएंगे, तब तक हम अपने आप को विद्वान नहीं कह सकते ना। अथाह यही चीज राजेंद्र जी मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर अथाह ज्ञान है, उसको लेने वाला चाहिए, उसको करने वाला चाहिए। सिर्फ एक ही चीज है, एक ही हमारे रास्ते में रोड़ा है, वो है युवा पीढ़ी को गलत जगह पहुंचाना। और गलत जगह सबको पता है, विदेशों को भी पता है। सिर्फ एक ही चीज ऐसी है, नशा, जिससे कि सबसे पहले क्या टूटेगा, परिवार। सब, और परिवार से हमारा देश बना है। हमने बार बार एक ही चीज कहते हैं, जब परिवार टूट जाएगा तो देश तो बनने का कोई सवाल ही नहीं है। और देश सादा ही देश रह जाए, विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम एक ही चीज कहते हैं, हमारे पास वो ताकतें हैं, इतना अथाह ज्ञान है। आज जो शिक्षित है, जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली है, उनको क्यों विदेश में ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है? हमारे जो वैज्ञानिक हैं, भारत के जो वैज्ञानिक है, क्यों मजबूर हैं कुछ करने के लिए? ये बहुत दुख की बात है। ये सोचना पड़ेगा, ये सरकारों को भी सोचना पड़ेगा। सरकार तब सोचेंगे जब हमारा एक आम इंसान इस चीज को सोचेगा। तो बहुत सारी संस्थाएं देश के अंदर जो है लाखों करोड़ों रुपया खर्च करती हैं नशे को हटाने के लिए, समाजों में, लोगों में जागरूक लाती है। सरकार भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इस पर समय समय पे कई सेमिनार करती है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज तक जो है सन 1947 से लेकर के 2025 तक अभी तक हमारे समाज के अंदर पूरी तरीके से हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके कि हम नशे से दूर होकर के शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। और जब तक मनुष्य में शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम समाज को कोई दशा नहीं दिखा सकते। देखिएगा, हमारी संस्था, हमने कहा है कि कॉलेजों पर हमने अंकुश लगाया और हमने एक सर्वे किया कि कॉलेजों में, दिल्ली में बहुत फेमस कॉलेज, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और छोटे कस्बों या जिलों में भी नशा पहुँच चुका है। किसके माध्यम से पहुँच चुका है? बच्चों को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, नशा दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? ताकि हलचल हो जाए। किसके माध्यम से? चटनी के माध्यम से, समोसे के माध्यम से। हम देख रहे हैं कि हमारे जो संतानें हैं वो कहाँ जा रही हैं, क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। हमने बहुत प्रयत्न किया। हमने फिर बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक भी हुए हैं। आज सरकार यदि चाहे तो 24 घंटे के अंदर नशा कर सकती है। नशा इतना सप्लाई आज हो रहा है, यदि सरकार चाहे तो इस पे ऐसा अंकुश लगा सकती है। जिस दिन सरकार ने चाह लिया, नशा बिल्कुल देश से बंद हो सकता है। शराब ही नशा नहीं है, इसके अलावा तो इससे 4 गुना पॉइजन लेना, नशे के रूप में लेना स्टार्ट किया। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ताकि वो नशे से दूर रहें और युवा पीढ़ी जो है अपने जीवन को सफलता की ओर पहुंचा सके, क्योंकि दुनिया में जीवन एक ही बार मनुष्य को मिलता है। देखिएगा, मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, खास करके नई पीढ़ी से, क्योंकि आप भविष्य की आशाएं हैं, भारत की आशाएं हैं। इसको आशाएं बनी रहें, ऐसा कार्य करें। सिर्फ एक कार्य यदि आप छोड़ दें तो वास्तव में आप एक
अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और एक ऐसा समाज जिसमें बिल्कुल नशा ना हो, और ऐसे समाज की स्थापना करें जहाँ पर नशा सप्लाई किया जाता है, नौजवानों जो लग गए हैं, भूल चूक से जो लग गए हैं, वो सरकार का साथ दे। और सरकार चाहे तो मैंने फिर कहना चाहता हूँ कि सरकारों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, रोजगार चाहे बाद में दे दें, लेकिन कॉलेजों में नशे पर अंकुश लगा दें। तो देखिए, हमारे बीच में नशे से संबंधित जो सामाजिक संस्था चलाते हैं राजेश पाल जी हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है कि युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सरकार अगर चाहे तो नशे को काफ़ी हद तक रोक सकती है, और सरकार रोकने का काम भी कर रही है। तो हमारा भी ये कहना है कि युवा पीढ़ियों से कि आप जो है नशे से दूर होकर के अच्छे फल फ्रूट खाएं, और अपने जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, गुरु है, देव जो हैं, रिश्तेदार हैं, उनका मान और सम्मान करें, तभी आप अपनी ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। ऐसा हमारा मानना है। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।